हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स को हम यहां पर देख लेते हैं भाई, किस तरह से रिजल्ट आए हैं और क्या इस बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है। और देखो दोस्तों, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक होते हैं या फिर बैंकिंग स्टॉक होते हैं, उनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो एनपीए होता है। एनपीए को अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हो तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि बैंक की अंदरूनी हालत क्या हो रखी है। ठीक है, अगर एनपीए बढ़ रहा है ना, तो किसी भी बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक रहेगा वो भाई लोन देने के काबिल नहीं बचा है, उसकी हालत काफी खराब हो रखी है जिसका एनपीए बढ़ रहा है। और जिसका एनपीए कम हो रहा हो ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर, भाई वो बैंक के पास अच्छा खासा कैपेसिटी है लोन देने के लिए। ठीक है, तो एनपीए को जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे जो बैंकिंग स्टॉक होते हैं और जो फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक होते हैं। बाकी दोस्तों, जहां पर बात करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम की, क्या चल रही है भाई। जहां पर अगर आप देखोगे नंबर्स इन लाख में रहने वाले हैं, तो ईयरली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 6,33,000 के आसपास था और इस क्वार्टर 6,68,000 के आसपास है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 6,64,000 के आसपास है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो लगभग ज़्यादा उछाल तो नहीं है, फिर भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट तो यही मुझे नज़र आया है इंटरेस्ट इनकम का। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम भी दोस्तों आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो ईयरली बेसिस पर अगर आप देखोगे ना तो 7,24,000 के आसपास है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 7,65,000 के आसपास है। और अगर आप इस क्वार्टर की बात करें तो 7,89,000 के आसपास है, तो जो कि एक उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी ठीक ठाक है। वहीं अगर हम बात करें पर इनका ना कुछ उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसका थोड़ा आप जरूर ध्यान में रखना। एक तो फर्क पड़ता है कि प्रोविजन कम हुए हैं या ज्यादा बड़े हैं। अगर ज्यादा बड़े हैं वो भी दोस्तों स्टॉक के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। और दूसरा एनपीए का जो लफड़ा है वो हमें ज्यादातर देखना पड़ता है बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, अगर हम जहां पर खर्चों की बात करें तो खर्चे भी दोस्तों कंपनी के कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो खर्चे भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस बैंक के दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जहां पर जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या चल रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट्स भी प्रोविजन देख लेते हैं भाई। सबसे पहले प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ईयरली बेसिस पर 14,727 था और 13,811 और अभी के टाइम पर 40,000 के आसपास। और अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 400 करोड़ के आसपास जहां पर, और पिछले क्वार्टर 138 करोड़ के आसपास और 144 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो इस क्वार्टर में प्रोविजन काफी ज्यादा बड़े हैं। ये भी दोस्तों नेगेटिव ही है, मेरे लिए तो ज्यादा कुछ बड़ा इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स कम होता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट्स में जहां पर ग्रोथ नजर नहीं आई है, आप देखोगे तो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट भी कम होते हुए नजर आए हैं। तो मेरे लिए तो भाई जहां पर अगर देखें तो ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं है, पर फिर भी मेरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी वो एनपीए के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों एनपीए पर नजर दे लेते हैं कि भाई किस तरह से एनपीए का रेशियो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जहां पर ग्रोस एनपीए। तो ग्रोस एनपीए की अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो 4,73,000 और पिछले क्वार्टर की बात करें 4,37,000 और अभी अगर हम बात करें 4,66,000। तो भाई एनपीए बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, नेट एनपीए की बात करें तो 1,15,000, 1,04,000, 1,33,000, जहां पर भी दोस्तों एनपीए जो है इस क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आया है, तो ये एक दिक्कत वाली बात रहेगी। बाकी जहां पर ग्रोस एनपीए की बात करें 1.91 है, पिछले क्वार्टर में 1.84 था और ईयरली बेसिस पर 2.11 है। तो देखा जाए इस क्वार्टर में ग्रोस एनपीए भी बढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें नेट एनपीए की तो 0.48 जहां पर जो है नेट एनपीए है, 0.44 है और 0.60 है दोस्तों। ठीक है, तो देखा जाए तो जहां पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं एनपीए बढ़ता हुआ
देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में नेट एनपीए। तो भाई दिक्कत वाली बात तो जरूर है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई नंबर्स बहुत बढ़िया है या ऐसा कुछ है, तो भाई मेरी नजर में तो नंबर्स बढ़िया नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे लिए तो भाई नंबर्स वीक ही है। बाकी मार्केट का भी यही अनुमान था, इतने बढ़िया नंबर्स फेडरल बैंक के नहीं आने वाले दोस्तों, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।